अकॉर्डिंग टू द सर्वेज और अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड हमने ये देखा कि ओनली 3 to 4% स्टूडेंट्स आर एबल टू सिक्योर 90% और 95% मार्क्स। रेस्ट ऑफ द 96% और 95% स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू पास विद द फ्लाइंग कलर्स, दे डू नॉट गेट सक्सेस। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? अकॉर्डिंग टू द सर्वेज और अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड हमने ये देखा कि ओनली 3 to 4% स्टूडेंट्स आर एबल टू सिक्योर 90% और 95% मार्क्स। रेस्ट ऑफ द 96% और 95% स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू पास विद द फ्लाइंग कलर्स, दे डू नॉट गेट सक्सेस। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? एज ए टीचर मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में, और जो आंसर मुझे मिला आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू गाइज। What happens कि there are 4 levels of learning, but ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हमारे होते हैं they complete only 2 levels of learning। समझते हैं हम कि कौन कौन से 4 levels of learning हैं जिनको अगर हम कंप्लीट करते हैं तो we will be able to pass our exams with flying colors। इन लर्निंग के लेवल्स को मैं कंपेयर करना चाहूँगा किससे? डाइजेशन प्रोसेस से। सी देयर आर 4 स्टेप्स इन डाइजेशन प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप इज ग्रास्पिंग। हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, चबा चबा के खाना खाया हमने, थोड़ा शांत चित्त से खाना खाया तो हम क्या होता है ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसी तरह क्या होता है लर्निंग प्रोसेस में, व्हेन वी आर लर्निंग समथिंग, व्हेन वी आर लिसनिंग टू अ पीस ऑफ नॉलेज, व्हेन वी आर वाचिंग अ वीडियो, तो हमें क्या करना होता है? अटेंटिव होना होता है, हमें फोकस्ड होना होता है, तभी हम क्या करते हैं फर्स्ट लेवल जो होता है हमारा ग्रास्पिंग का कंप्लीट हो पाता है। जिस तरीके से हम खाना को चबा चबा के खाते हैं उसी तरह ग्रास्पिंग करते समय हमको एक एक बात एक एक लाइन ध्यान से पढ़नी होती है। लेट्स कम टू द सेकेंड लेवल ऑफ लर्निंग, दैट इज इन्फ्रेंस मेकिंग। इन्फ्रेंस मेकिंग को मैं कंपेयर करूँगा किससे? डाइजेशन से। हमने खाना खाया, खाना हमारी बॉडी के अंदर गया, वहाँ पे कुछ एंजाइम्स रिलीज हुए, खाना रोल हुआ, ठीक है, पैंक्रियाज ने अपना काम किया, स्टमक ने अपना काम किया, है ना, और खाना हमारा डाइजेस्ट होना शुरू हो गया। इसी तरीके से हमने जो फर्स्ट लेवल में ग्रास्पिंग की थी, नॉलेज लिया था, उसको हमें क्या करना है? अपने अकॉर्डिंग समझना है। राइटर ने क्या बोला है, स्पीकर ने क्या बोला है, वीडियो में क्या कंटेंट था, अब हमने उससे क्या रिजल्ट निकाला और क्या उससे हमने समझा, वो हमें अपने अकॉर्डिंग करना होगा। अगर हमने ये कर लिया तो वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंड लेवल। नाउ वी कम टू द थर्ड लेवल ऑफ लर्निंग। थर्ड लेवल ऑफ लर्निंग इज एसिमिलेशन, और डाइजेशन प्रोसेस में भी हमारा सेम लेवल होता है क्या? एसिमिलेशन। खाना जब हमारा एक बार डाइजेस्ट हो गया तो फिर हमने क्या किया? हमारी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया और उसको ब्लड के थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू बाकी के पूरे सिस्टम में भेज दिया। इसी तरीके से लर्निंग में क्या होता है? हमने जो भी नॉलेज निकाला उससे इन्फ्रेंस निकाला, वो हमारी मेमोरी का एक परमानेंट पार्ट बन गया है। नाउ इट हैज बिकम द परमानेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ऑफ आवर ब्रेन। थर्ड लेवल हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी कम टू द फोर्थ लेवल ऑफ लर्निंग। द फोर्थ लेवल ऑफ लर्निंग इज एप्लीकेशन। जो भी हमने सीखा है लाइफ में उसको नॉलेज में नहीं रखना है, अपना ब्रेन में नहीं रखना है, बल्कि आपको उसको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना है? अप्लाई करना है ना। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? दे लर्न, they digest, they assimilate, but they do not make utilization of the knowledge they have gained। तो हमें क्या करना है? सपोज हमने सीखा कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला सेफ्टी ऑफ फंड्स, दूसरा रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन जब रियल लाइफ में हम एक्सपेरिमेंट करने गए, प्रैक्टिकल करने गए, तो हम ये दोनों बातें भूल गए। मतलब हमने सीख तो लिया था लेकिन हमने उसको एप्लीकेशन सही तरीके से नहीं किया। और सिर्फ यही एक वजह होती है कि ज़्यादातर बच्चे क्या होता है 80%, 70%, 60% ला पाते हैं, और बहुत ही कम बच्चे 2 या 3% जो है दे आर एबल टू सिक्योर बेटर मार्क्स, गुड मार्क्स और फ्लाइंग मार्क्स। क्योंकि उन बच्चों ने लर्निंग के सिर्फ 2 लेवल कंप्लीट किए थे। ग्रास्पिंग वो भी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं किया था। दूसरा लेवल उन्होंने कंप्लीट किया था इन्फ्रेंस मेकिंग। बहुत ही कम बच्चे इसको कंप्लीट करते हैं, ज़्यादातर बच्चे 2 लेवल पे ही रुक जाते हैं और वो 60% और 70% ला पाते हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी प्रोसेस आपने पूरा नहीं किया और यू विल बी एबल टू सिक्योर द मार्क्स विथ फ्लाइंग कलर्स? नो 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 नो, दिस डज नॉट हैपन लाइक दिस। You will be able to
secure good marks only when you complete all the 4 levels of learning. Thank you so much and I wish कि आज से आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद सारे के सारे 4 लेवल्स ऑफ लर्निंग कंप्लीट करोगे और बहुत ही अच्छे मार्क्स से अपने एग्जाम को पास करोगे. I do hope कि you will follow my lessons. Thank you so much. Have a great day.